हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें एक जवान लड़के की कहानी दिखाई जाती है जिसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की का चक्कर अपने ही पिता के साथ चल रहा होता है। अब आगे इस मूवी में क्या होगा यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही और भी मजेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक एडमायर नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अभी अभी जवान हुआ था और लड़कियों के रंगीले सपने देखकर अपने औजार को हिला रहा था। तभी उसकी माँ से बोलती है कि बाहर से पानी भर के लाओ। तो एडमायर भी उठ के बाहर से पानी भरने जाता है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। इसके बाद वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बिना कपड़ों के नहा रही होती है। तो वो उसे छुप के देखने लगता है। अब एडमायर की माँ एडमायर से कहती है तुम्हें अपनी पढ़ाई खत्म करके कोई जॉब देख लेनी चाहिए। लेकिन एडमायर के सपनों में तो वही बिना कपड़ों की लड़की नजर आ रही थी जिसका नाम करिश्मा था। अब अगले दिन करिश्मा को नहाते हुए एडमायर फिर से देखने लगता है। इसके बाद जब वो अंदर जाती है तो एडमायर देखता है कि उस घर में एक बुढ़ा आदमी भी रहता है। उस बुढ़े आदमी को करिश्मा डैडी डैडी बोल रही थी। अब एडमायर देखता है कि करिश्मा अपने डैडी के साथ ही इंटीमेट हो रही है। ये सब देख के एडमायर भी शौक हो जाता है। अब अगले दिन एडमायर फिर से करिश्मा के झोपड़ी के बाहर जाता है जहाँ पर वो नहा रही थी। तभी वहाँ पर जब वो अपना झुनझुना हिला रहा था तभी वहाँ पर उस झोपड़ी की घात गिर जाती है और करिश्मा भी एडमायर को झुनझुना हिलाते हुए देख लेती है। इसके बाद एडमायर करिश्मा को सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो करिश्मा कहती है तुम्हें झोपड़ी की घात पहले जैसी करनी पड़ेगी। इसके बाद एडमायर उसकी झोपड़ी की घात सही करने लगता है। तो करिश्मा भी अब उसे सेड्यूस करने लगती है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट भी हो जाती है। अब एडमायर इस वजह से बहुत ही खुश था अपने घर पे। तो उसकी माँ भी समझ जाती है कि एडमायर किसी चक्कर में है तो वो उसे वार्न करती है कि लड़कियां लड़कों को बर्बाद कर देती हैं। इसके बाद करिश्मा सब्जी मंडी में जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड दुकान के अंदर ही किसी और के साथ लगी हुई थी। इसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बताती है ये सब्जी मंडी बंद होने वाली है क्योंकि ब्रोकर उनके सारे पैसे लेके भाग गया है। इसी सब्जी मंडी में एडमायर की माँ भी काम करती थी इसीलिए वो उसको बोल रही थी जॉब करने के लिए। अब करिश्मा जैसे ही सब्जी मंडी से घर पे आती है तो वहाँ पर एडमायर भी आ जाता है और ये दो एक दूसरे के इंटीमेट होने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के करिश्मा का डैड भी वहाँ आ जाता है तो एडमायर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाप को कुछ भी पता नहीं चलता। अब एडमायर अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की फ्रेंड वहाँ पर आई हुई थी जिसके बहुत ही बड़े बड़े फिगर देख के एडमायर भी अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और ये दोनों इसके बाद वहीं पर इंटीम होने लगते हैं। अब रात में एडमायर करिश्मा के घर पे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि करिश्मा आपका मनोरंजन कर रही थी। कुछ देर बाद करिश्मा अपने बाप को सुला के एडमायर को अपने कमरे के अंदर ले जाती है जहाँ पर ये लोग रात भर ही इंटीमेट होते हैं। अगले दिन करिश्मा का बाप एक वकील को बुलाता है जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी करिश्मा के नाम करना चाहता था। इसके बाद वो बताता है करिश्मा उसकी गोद ली हुई बेटी है। करिश्मा के मामा बचपन में ही गुजर चुके हैं इसलिए उसने अपने फ्रेंड की बेटी को ही गोद ले लिया था। अब करिश्मा एडमायर के घर पे आती है जहाँ पर एडमायर अपनी माँ की फ्रेंड के साथ ही लगा हुआ था। इसके बाद वो अपनी माँ की फ्रेंड को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद करिश्मा एडमायर को सारी बातें बता देती है कि उसका बाप सारी इजाजत उसके नाम करने वाला है। तो एडमायर कहता है तुम अपने पिताजी के साथ ही सेक्स कैसे कर सकती हो। तो करिश्मा बता देती है कि उन्होंने मुझसे सिर्फ गोद लिया है, वो उसके पिता नहीं है। अब एडमायर और करिश्मा जब लगे हुए थे उनके घर पे तभी वहाँ पर उनका बाप आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है जिसे देख के एडमायर वहाँ से भाग जाता है। अब उसका बाप अपने आप को ही गोली मारने वाला था लेकिन करिश्मा कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की भी नहीं। फिर अगली सुबह एडमायर उसे देखने के लिए आता है जहाँ पर करिश्मा अपने पिताजी के साथ ही चिपक के सो रही थी जिसे देख के एडमायर को बहुत ही गुस्सा आता है। अब एडमायर गुस्से में करिश्मा के बाप को मारने के लिए आता है लेकिन तभी उसके बाप की नींद खुल जाती है और वो अपनी बंदूक निकाल के एडमायर को मारने लगता है लेकिन एडमायर उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वहाँ पे करिश्मा भी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि एडमायर करिश्मा के बाप को पूरी तरीके से ही मार डालता है। अब करिश्मा भी गुस्से में बंदूक उठा के एडमायर के ऊपर गोली चला देती है। अब वहाँ पर पुलिस आती है और करिश्मा सारा इल्जाम एडमायर के ऊपर ही लगा देती है। इसके बाद हमें एडमायर दिखाया जाता है
है जो कि हॉस्पिटल में था। वहाँ पर उसकी माँ कहती है करिश्मा ने सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। तो एडमायर भी अब रोने लगता है कि करिश्मा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब हमें उसी सब्जी मंडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करिश्मा वहाँ का सारा बिल चुका देती है, जिससे उसकी माँ की जॉब अब नहीं जाएगी और सब्जी मंडी भी बच जाती है। इसके बाद हमें करिश्मा उसी वकील के साथ दिखाई जाती है जो कि अब शहर छोड़ के जा रही थी। मूवी की लास्ट सीन में हमें एडमायर दिखाया जाता है जिसको जेल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।